हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 4.2 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज तीसरा क्वेश्चन देखो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो हो 27 और गुणनफल हो 182। ठीक है, क्या लिखेंगे? माना प्रथम संख्या कौन सी है? अक्ष। द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी? अब देखो, दोनों का योग क्या है? 27। तो एक संख्या अक्ष है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस अक्ष, ताकि इनका योग क्या जाएगा? 27। ठीक है, अब गुणनफल क्या दे रखा है अपने को? 182। तो गुणा कर दो इनको, एक्स इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है, ब्रैकेट खोलो। एक्स को 27 से करोगे तो 27 एक्स, एक्स को माइनस एक्स से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये सब उधर बचेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 27 एक्स उधर जाएगा तो माइनस 27 एक्स, और ये प्लस का 182 इधर ही था, इसको किधर ही नहीं भेजा, तो ये ऐसा कैसे? ठीक है, अब क्या करना है? सॉरी, एक्स स्क्वायर के गुणांक को लास्ट पद से गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? 1। लास्ट पद क्या है? 182। तो 182 गुणा किया। अब इसे गुणनखंड करते हैं। 2 का किया, 2 नाम 18, 7 से जाएगा 13, कितना चाहिए? 27। तो देखो, इन दोनों को गुणा किया, कितना आ गया? 14। 14 और 13 कितना होता है? 27 आ गया। तो देखो, ये एक्स स्क्वायर ऐसे, ये माइनस भी ऐसे, 14 प्लस 13 और ये एक्स। ठीक है, ये 182 बराबर 0। फिर आगे देखो क्या होगा। एक्स स्क्वायर, इसको माइनस 14x, इससे क्या था? माइनस 13x। ठीक है, और प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन है? इन दोनों से, फिर इन दोनों से, इन दोनों से एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस 14। इसमें से देखो, इसमें भी 13 का भाग जाता है और इसमें भी 13 का भाग जाता है। 13 का भाग दिया, इसमें 13 का भाग दिया तो क्या अलग से बचा? प्लस माइनस माइनस 182 में 13 का भाग दिया, 14 आएगा बराबर 0। अब देखो, दोनों में एक्स माइनस 14 कॉमन है, ये लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा? एक्स, और यहाँ पर माइनस 13 बराबर 0। फिर क्या करना है? दोनों को अलग अलग बराबर 0। तो देखो, एक्स माइनस 14 को भी 0 के बराबर करोगे और एक्स माइनस 13 को भी 0 के बराबर। तो माइनस 14 उधर जाएगा तो प्लस 14 और एक्स बराबर 13। ठीक है, केस फर्स्ट, जब एक्स बराबर 14 हो तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी? अक्सी थी 14, और द्वितीय संख्या क्या थी? इधर देखो, 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स की जगह 14, कितना आ जाएगा? 13। अतः संख्या है क्या है? 14 व 13 है। इसको भी लेके करोगे सेकंड लेके तो भी सेम टू सेम आंसर आएगा। इसमें देखो, एक्स बराबर क्या लोगे? 13। प्रथम संख्या क्या हो जाएगी? एक्स के बराबर थी 13। द्वितीय संख्या क्या थी? 27 माइनस एक्स, तो 27 ऐसे एक्स की वजह से 13, कितना आ जाएगा? 14। अतः संख्याएं क्या आई? 13 व 14। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। उतार लो इसको। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। अब जब क्रमागत होने चाहिए, क्रमागत तो पहले भी बताया, जैसे एक संख्या है 13 तो उसकी अगली संख्या होनी चाहिए 14, ये दोनों क्रमागत कहलाते। जैसे एक है 50 तो अगली संख्या होगी 51। ठीक है, मतलब क्रम से। और धनात्मक चाहिए, मतलब एक्स का जो मान आएगा वो प्लस में आना चाहिए। ठीक है, माइनस वाले को अपन
कैंसिल कर लेंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, वर्गों का योग 365 हो। तो देखो माना प्रथम पूर्णांक तो क्या है x और द्वितीय पूर्णांक क्या हो जाएगा, अगला पूर्णांक कैसे आता है क्रमागत में, एक जोड़ने पर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार इसका वर्ग और इसका वर्ग किया और इसके वर्ग का योग कितना है 365 लिख रखा है, वर्गों का योग, ये वर्ग और ये योग। ठीक है, इसको किया एक्स स्क्वायर, इसका a प्लस बी से होल करके फॉर्मूले से खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 ये a और ये b और फिर b का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 365। ये 2x स्क्वायर ऐसे, ये 2x 365 इधर आएंगे तो माइनस 365, तो 2x स्क्वायर ऐसे, 2x भी ऐसे ही, 1 माइनस 365 तो कितना आ जाएगा 364 बराबर 0, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस। अब इधर देखो सभी जगह 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर भी 2 का जा रहा है, यहाँ पर भी 2 का भाग और यहाँ पर भी 2 का भाग। अगर 2 का भाग जा रहा है तो सब जगह 2 का भाग दे देंगे, क्या लिखोगे 2 का भाग देने पर, यहाँ पर दोगे 2x स्क्वायर बटेवा, यहाँ दोगे 2x बटेवा, यहाँ 364 बटेवा 2, 0 बटेवा 2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटेवा 2 एक्स आ जाएगा, माइनस 365 में 2 का भाग दोगे तो 182 182 और 0 में दोगे तो 0 ही। ये वो पहले वाले क्वेश्चन हो गया, क्या था इसके फैक्टर 13 और 14, याद हो तो, नहीं हो तो देखो वापस कर देते। 2 का दिया 91 फिर 7 का 13 फिर 13, इन दोनों की 14, 14 माइनस 13 अक्स आ गया, तो यहाँ लिखोगे 14 माइनस 13। ठीक है, 14 माइनस 13 की 1 एक्स आ जाएगा ना, हो गया ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा 13x माइनस 182, इन दोनों में से x कॉमन क्या जाएगा x प्लस 14, इन दोनों में 13 कॉमन माइनस के 13 है ना, माइनस 13 x में 13 का भाग दोगे तो x माइनस माइनस प्लस 182 में दोगे तो 14 बार, दोनों ब्रैकेट सेम है, x प्लस 14 यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा x और ये माइनस 13, अब अलग अलग जीरो के बराबर, तो यहाँ से तो आ जाएगा माइनस 14 और यहाँ से आ जाएगा 13, क्योंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, x क्या है धनात्मक लिख रखा है ना, तो ये माइनस 14 वाला वैल्यू नहीं लेंगे, तो इसलिए x की जो वैल्यू होगी ओनली क्या होगी 13, अतः पूर्णांक क्या होंगे एक तो क्या 13 और एक 13 प्लस 1 मतलब 14, 13 व 14 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें केस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी एक ही वैल्यू है। ठीक है, मान लो इसको ऐसे लिख दो सही रहेगा, 13 प्लस 1 मतलब 14 है, ठीक है ना, एक तो x है, एक x प्लस 1 है, तो x 13 और ये x प्लस 1, ठीक है, ये थोड़ा सही रहेगा, तो उतार लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी, ठीक है, इसका जो ये कर्ण है वो कितना है 13 सेमी, और इसके आधार कुछ भी मान लो, जैसे अगर मैंने आधार अक्ष माना तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी आधार से 7 कम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?
आधार अक्ष माना तो आधार से कितनी कम है, 7 कम ऊंचाई, ठीक है, मतलब लंब हो गया एक तरीके से। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, अक्ष से, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई को अपन लंब भी बोल सकते हैं, ठीक है, अक्ष माइनस 7 सेमी, ठीक है। और कर्ण कितना दे रखा है अपने को, 13 सेमी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, इसका स्क्वायर कर दो। आधार कितना है x, इसका स्क्वायर कर दो। लंब कितना है x माइनस 7, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। सॉल्व कर लो बस इसको। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये a माइनस सी के होल स्क्वायर से खुलेगा, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2a और ये b और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये 169 ऐसे रखे मैंने। ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 2x इंटू 7 कितना हो जाएगा 14x और 7 का स्क्वायर 49। इन सबको उधर ले लो तो क्या बचेगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 इधर आएगा माइनस के 169 बराबर 0। अब इधर देखो ये 2x स्क्वायर ऐसे माइनस 14x भी ऐसे, 69 में से 49 में से 169 गए कितने बचे 120, लेकिन माइनस के कारण बड़ी संख्या माइनस की इसलिए। अब देखो सब में 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देने पर, ठीक है। 2 का भाग दो, यहाँ पर 2x स्क्वायर में 2 का भाग दोगे, माइनस 14x में भी 2 का भाग दोगे, माइनस 120 में भी 2 का भाग, ठीक है, बराबर 0। 2x स्क्वायर में 2 का भाग दोगे x स्क्वायर, 14x में 2 का दोगे 7x और ये 60, गुणनखंड करेंगे, ये यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 60, कितना आ जाएगा 1 इंटू 60 60 ही होता है। गुणनखंड किए 2 का भाग 30 बार, 2 का 15 बार, फिर 3 का 5 5 एक बार। अपने क्या चाहिए 7 चाहिए, जोड़ने घटाने में 7 चाहिए, तो ये 4 संख्या इनको 3 संख्याएं बनाएंगे। तो इधर देखो 2 3 4 4 3 12, 12 में से ये 5 गए 7 आ गए, चलो हो गया। ये माइनस ये 12 माइनस 5 और ये x, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ऐसे, ये माइनस 12 और ये x, ये माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। क्या कॉमन है x कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है x, तो x माइनस 12, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5x में 5 का भाग दोगे x बचेगा, 60 में 5 का भाग दोगे 12 आएगा, ठीक है। x माइनस 12 दोनों में कॉमन, ये x प्लस 5 बराबर 0। अब अलग अलग 0 के बराबर करोगे, यहाँ से तो आ जाएगा 12 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 5, जो कि संभव नहीं है, क्यों, कारण x क्या चीज है आधार, ठीक है। आधार की लंबाई एक तरीके से मतलब त्रिभुज की एक भुजा है, तो त्रिभुज की या फिर किसी की भी कोई भी भुजा हो कभी भी माइनस में नहीं आती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी ये सभी हमेशा प्लस में रहती है, तो ये माइनस वाले मान को छोड़ देंगे तो प्लस वाला मान ही रहेंगे। क्योंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए
अक्स बराबर क्या हो जाएगा अपने 12 अंश। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा 12 सेमी और ऊंचाई क्या हो जाएगी 7 कम है ना, ये 7 कम कितना आ जाएगा 5 सेमी। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लास्ट क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितने अधिक है 3 अधिक थी। ये 3 लिखना मैं भूल गया, 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो बर्तनों की निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। अब देखो बर्तनों की संख्या क्या करनी है, तो माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है अब। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। निर्माण लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब देखो निर्माण लागत कितनी देर की है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी अक्स के दुगने, ये दुगने दुगने से ये 3 अधिक है। ठीक है, यहाँ लिखना था 3 अधिक, अधिक मतलब जोड़ दो। ठीक है, कुल लागत कितनी दे रही अपने को निर्माण, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 है। ठीक है, अब कुल निर्माण लागत कैसे लगाओगे निकालोगे, तो यह है एक की लागत और ये कुल बर्तनों की संख्या, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कुल लागत आ जाएगी। तो अक्स गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90 दे रखा है कुल लागत। ब्रैकेट ओपन किया, इसको इससे किया तो 2x स्क्वायर, एक्स को 3 से किया 3x बराबर 90। ठीक है, ये 2x स्क्वायर ऐसे ही 3x ऐसे ही प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस 90। किसी का भी भाग नहीं जा रहा, डायरेक्ट खुद से करना पड़ेंगे। 2 को 90 से गुणा किया कितना आ गया 180। करो फैक्टर, 2 से किया 90, 2 से 45, 3 से 15, वापस 3 से 5, 5 से 1, कितना चाहिए 3 चाहिए ना अपने को। 2 दूनी 4, 4 3 12, तो यहाँ से तो 12 आ रहा है, यहाँ से 15 आ रहा है, तीनों पे 15 में से 12 गया 3 आ गया, चलो हो गया। ये 2x स्क्वायर, ये 15 प्लस सॉरी 15 माइनस 12 कर रहे तब 3 आएगा, माइनस 90 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करो, 2x स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 15x, ये आ जाएगा माइनस 12x, ये माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2x और प्लस 15 में से x कॉमन लिया तो 15 बच गया, 15x में से है ना, माइनस 12 और 90 दोनों में किसका भाग जाता है 12 का ही जाता है ना। लेकिन 12 का नहीं जाता, सॉरी 6, हाँ 6 का जा रहा है दोनों में, 6 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। 12 में 6 का भाग देंगे 2 बार, माइनस माइनस प्लस 15, 90 में 6 का भाग देंगे 15 बार बराबर 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट से तो क्या आ गया इधर 2x प्लस 15 कोष्टक, यहाँ क्या बचा x और ये माइनस 6, ये x माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस 15 बराबर 0, इधर आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ जाएगा 2x, 15 उधर जाएगा तो माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बटेगा 2। अब x क्या चाहिए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बटे हुए में नहीं आ सकती और ना ही माइनस में आ सकती, तो ये तो संभव
नहीं है। यहाँ से क्या आ रहा है, x इक्वल टू 6, ये संभव है। तो सही आंसर क्या गया, x इक्वल टू 6। क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी, बराबर 80 और x की वैल्यू 6, तो ये 6। ठीक है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, 2x प्लस 3, तो 2x की जगह 6 प्लस 3, 2 छिंग 12 प्लस 3 कितने रहेगा, ₹15। ठीक है। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसी के साथ अपने प्रश्नावली 4.2 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।